वेलकम टीचर्स एंड स्टूडेंट। पुनः आपका इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय अंग्रेजी के लेसन 11 और लेसन 12। लेसन 11 माई डॉग जो पेज नंबर 57 से 62 तक की इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, और लेसन 12 द सेवियर जिसमें हमें 63 तक के इन प्रश्नों को हल करेंगे हम 57 से 63 तक के। चलिए आप वीडियो के साथ बने रहें। आज हम हल करेंगे लेसन 11 और लेसन 12 माई डॉग द सेवियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 11 माई डॉग मेरा कुत्ता, जिसमें चित्र में भी इसे बताया गया है कि एक लड़का है और एक डॉग है और बॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के लिए पूर्व तैयारी। टीचर बच्चों से जंगल में रहने वाले जानवरों और पालतू जानवरों के में अंतर पर चर्चा करें। वाइल्ड एनिमल और पेट एनिमल के बारे में। टीचर बच्चों से पूछे कि उनको कौन से जानवर पसंद है और अभी उनके घर में कौन सा पालतू जानवर है। टीचर कुत्ते को पालने के बारे में छात्रों से बात करें और इसके फायदे पर चर्चा करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 58। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। द डॉग इज गुड एट, इसका सही आंसर होगा डूइंग ट्रिक, अच्छी करतब दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान बार्स टू ड्राइव अवे द थिंग्स, कौन भोगता है? कुछ वस्तुओं को देखिए या जो कुछ गुजरता है, तो इसका सही आंसर होगा द डॉग, डी नंबर का द डॉग, और ए नंबर में डूइंग ट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। हाउ मेनी हैंड फीट डस द डॉग अवे, इसका सही आंसर होगा 2 हैंड्स फीट और फेचिंग बॉल्स और स्टिक। तो किसका उपयोग करता है, कितने हाथों का? तो 2 हाथों का उपयोग करके बाल को पकड़ते हैं और बाल और छड़ी को पकड़ के कैच करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज योर फेवरेट पेट एनिमल, आपका पालतू जो पशु है, आपका फेवरेट पालतू पशु कौन है? तो इसका सही आंसर होगा माई फेवरेट पेट एनिमल इज डॉग, मेरा फेवरेट पसंदीदा पालतू पशु कुत्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड बार्क, इसका जो बार्क का पास्ट फॉर्म होगा, भूतकाल होगा, बार्क यानी भौंकना, इसका होगा बार्क्ड, ईडी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर बाल, बाल का समान ध्वनि वाला शब्द होगा काल। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। वाई डज द पोएट लव हिज डॉग, कवि कुत्ते से प्यार क्यों करता है? तो इसका सही आंसर होगा द पोएट लव हिज डॉग बिकॉज आई एम हिज एंड ही इज माइन, कवि कुत्ते से प्यार इसलिए करता है कि वो कह रहे हैं क्योंकि मैं कुत्ते का हूँ, मैं कुत्ते का हूँ और वो मेरे लिए बना है। आई एम हिज, मैं उसका हूँ, वह ही इज माइन, वह मेरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच क्वालिटी डज द डॉग हैव, कुत्ते के पास में कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, कौन कौन सी योग्यताएं होती है? हिज इज जेंटल एंड पॉलिट एंड बार्क टू ड्राइव अवे द थिंग्स, ही वह सौम्य होता है और बाहर जाने वाले या अन्य गुजरने वाले व्यक्तियों की या कोई अन्य वस्तु दिखती है तो वह भौंकने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम, इस कविता से क्या मैसेज जाता है, क्या संदेश जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एनिमल आर हंग्री, जानवर भूखे होते हैं, फॉर लव, जानवर प्यार के भूखे होते हैं, वी शुड लव देम, हमें उनको प्यार देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिलेट द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल हमें वाक्य बनाना है, वाक्यों को जोड़ करके, शब्दों को जोड़ करके। तो इसका सही वाक्य होगा पहले नंबर का, मोहन इज अ फ्रेंड, मोहन इज अ, मोहन इज अ माई फ्रेंड, यहाँ पे माई आएगा। उसके बाद दिस इज अ पेंसिल, मोहन मेरा दोस्त है और यह एक पेंसिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 3 या 5 वाक्यों में लिखिए। लोकेट द फ्लोइंग पिक्चर एंड राइट 4 सेंटेंस अबाउट फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर को देख करके हमें 4 वाक्य लिखना है एग्जाम्पल के लिए। दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हम सेंटेंस बनाते हैं। डॉग एंड बॉय आर प्लेइंग, कुत्ता और लड़का दोनों साथ में खेल रहे हैं, कुत्ता और लड़का खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग विथ अ बाल, वे बाल के साथ खेल रहे हैं। दे आर गुड फ्रेंड, वे अच्छे दोस्त हैं।
दे आर अ ग्रीन ट्री। यहाँ हरा पेड़ है। तो हमने चित्र को देख के 4 वाक्य तैयार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फ्लोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे जो पोएम की जो स्टेंजा दी गई है वो आउटपुट है, मतलब अव्यवस्थित है, आगे पीछे हमें सही हमें करेक्ट ऑर्डर में हमें सही करेक्ट स्टेंजा को तैयार करना है। तो हमने जो फर्स्ट में इसको लिया है, आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज। तो हमारा जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है ये फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद ही रियली इज ए क्यूट फाइन, फोर्थ वाला सेकंड में। बट ओ आई लव माई डॉग बिकॉज आई एम हिज एंड ही इज माइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 12, द सेवियर, रक्षक। तो आप पिक्चर से ही समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति बाढ़ चला रहा है, तीर चला रहा है, और दूसरा व्यक्ति घायल पक्षी को लेके खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के लिए पूर्व तैयारी। टीचर बच्चों से चर्चा करें कि क्या उन्हें कहानियाँ सुनाना और पढ़ना पसंद है। बच्चे, हाँ सर जी। टीचर बच्चों को कोई प्रेरणादायक कहानी सुनाए जिसमें किसी ने किसी की जान बचाई हो। टीचर बच्चों से बातचीत के दौरान पूछे कि मारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला। टीचर बच्चों को पशु पक्षियों पर दया दिखाने और उन्हें बचाने की प्रेरणा देते हुए लेसन प्रारंभ करें। शिक्षक साथियों, हम जब भी लेसन की शुरुआत करें, एडगेट अभ्यास पुस्तिका या जो हमारा टेक्स्ट बुक जब भी हम बच्चों से भराएं, तो लेसन के बारे में हम चर्चा करें। उसमें दी गए जो इंडेक्स है, नोट्स है, उसके बारे में हम देख लें कि किस तरह से हमें बच्चों के साथ तैयारी करना है, किस तरह से हमें चर्चा करना है। उसके बाद हम बच्चों के साथ में मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। द स्वान वाज हिट बाई, हंस किससे मारा गया था, कैसे घायल हुआ था, कैसे मारा गया, हिट मीन्स मारना। तो इसका सही आंसर होगा एन एरो, तीर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, डिमांडेड हिज हंट, घायल हंस की मांग किसने किया, डिमांड यानी मांग करना। तो सही आंसर होगा देवदत्त। देवदत्त ने घायल की मांग की। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। वेयर वाज प्रिंस सिद्धार्थ वॉकिंग, प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ टहल रहे थे। तो प्रिंस सिद्धार्थ वॉकिंग द गार्डन ऑफ हिज पैलेस, अपने राजमहल के गार्डन में टहल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 65, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ब्राइंग, ब्राइंग का पास्ट फॉर्म क्या होगा, ब्राउट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ, इसका सही आंसर होगा सडनली अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एडवर्ब ऑफ द वर्ड इजी, इजी का एडवर्ब होगा, विशेषण होगा इसका आंसर। सही आंसर होगा इसका इजी का विशेषण इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिटी, पिटी का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा अ फीलिंग ऑफ सैडनेस दैट यू हैव फॉर सम बॉडी, अन्य शरीर या कुछ शरीरों के साथ में ऐसी हमें फील होना चाहिए, कुछ दुखी की भाव होना चाहिए, ये हमारा पिटी का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 66, व्हाट डिड सिद्धार्थ डू विथ द स्वान, सिद्धार्थ ने स्वान के साथ क्या किया। प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली, बहुत ही आसान तरीके से सिद्धार्थ ने उसकी बॉडी से तीर को निकाला। एंड और क्लीन्ड इट्स वाउंड, और घाव को धोया। वाउंड में घाव और क्लीन में साफ करना। हुआ देवदत्त, देवदत्त कौन था। तो ही इज सिद्धार्थ कजन, सिद्धार्थ का कजन था। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड देवदत्त बिकम एंग्री, देवदत्त बाद में क्यों गुस्सा हुए, क्यों क्रोधित हुए। आंसर, प्रिंस सिद्धार्थ रिफ्यूज टू गिव स्वान सो बिकम ही एंग्री, उन्होंने जब हंस को पूरी तरह से रिलीज कर दिया और इस तरह से बाद में वो सिद्धार्थ को देख करके देवदत्त हंग्री हुए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 3 या 5 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11, वाई वाज प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज्ड, इसका सही आंसर होगा ही वाज प्लीज्ड टू सी फ्लावर्स ब्लूमिंग, बटरफ्लाई फ्लटरिंग देयर विंग्स द गार्डन ट्रीज, अपने गार्डन में सिद्धार्थ
कैसे खुश हुए थे, कैसे प्रसन्न हुए थे? तो उन्होंने अपने गार्डन में देखना कि जो फूल हैं वो खिलखिला रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, जो हमारी तितलियां हैं वो उड़ रही हैं और अपने पंखों को फड़फड़ा रही हैं। इस तरह से उनको बहुत अच्छा लगा, वो खुशी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, complete the sentence about the dog and rewrite them in the given space with the given clues। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं, हर इन संकेतों का बॉक्स में कुछ संकेत दिए गए, इनका उपयोग करके हमें खाली स्थान भरना है। इट इज़ अ पेट एनिमल, यह पालतू जानवर है। इट इज़ 4 legs, इसके उसके 4 पैर होते हैं। इट प्रोटेक्ट आवर हाउस ड्यूरिंग नाइट्स, ये हमें हमारे रात में हमारे घरों की रक्षा करते हैं। इट इज़ वेरी लॉयल एनिमल, और इट ईट्स बिस्किट्स, यह वह बिस्किट खाता है। तो यह जो क्लू हमारा किसके बारे में जा रहा है? डॉग के बारे में। इसका सही आंसर होगा डॉग। तो इस तरह से हमने लेसन 11 और लेसन 12 के बारे में जो उसके संबंधी जो हमारे प्रश्न हैं उनको हमने हल किया एडगास अभ्यास पुस्तिका के। शिक्षक साथियों, आप इसे अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए जिससे बच्चों के काम आए, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।